कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यह गीत आप सभी ने सुना होगा। यह गीत केवल एक कवि या गीतकार के दिल की आवाज़ ही नहीं, बल्कि यह गीत उन हजारों लाखों भारत माता के वीर सपूतों की दिल की आवाज़ है, जो अपने भारत माता की रक्षा करते करते अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो आइए देखते हैं आज की युवा पीढ़ी क्या सोच रखती है। You know what, guys? What? अब जो हिसाब से इंडियन आर्मी के लिए लड़ रहा है ना, वो बहुत सही है यार। मतलब लोगों के माँ बहन को गाली देना सही है क्या? तुम लोगों को लोगों की बुराई दिखती है ना, जो काम करेगा वही दिखेगा ना। तुझे पता है भाव ने कितना चैरिटी वर्क किया है? और अगर गाली दिया भी है तो कौन से अपने देश के लोगों को गाली दिया है? गाली तो दिया ना, वो भी तो किसी की माँ बहन है। वो जिनकी माँ बहन है ना, वही लोग हमारे देश में आके आतंकी हमला करते हैं। एग्जैक्टली, तभी तो इंडियन आर्मी ही आता है ना आगे। भाई तुझे पता नहीं होगा शायद, पर मैं एक बंदे को जानता है। उसने बहुत चैरिटी वर्क किया है और यूट्यूब पे वो वीडियो भी डालता है। उसको चैरिटी नहीं कहते दोस्त। तो क्या कहते हैं? दिखावा। देख, सिंपल सी बात है, लोगों की हेल्प हो या चैरिटी हो, वो उसे बिना बताए करनी चाहिए, तब जाके वो सफल होगा। नहीं तो क्या, आजकल कोई भी आता है, चैरिटी करता है और वीडियो डाल देता है। आजकल का यूथ भी ना किसी को ही भगवान बना दिया है। बेफालतू का इंडियन आर्मी को इतना बड़ा बना दिया है। एक्सक्यूज मी, यस। क्या तुमने कभी इंडियन आर्मी के कारनामों के बारे में सुना है? हाँ, मीडिया वालों ने ओवररेटेड करके रखा हुआ है। ओवररेटेड? और नहीं तो क्या, सब फेक न्यूज है। क्या? यस, आज तक इंडियन आर्मी ने सिर्फ एक ही काम अच्छा किया है, लोगों को झूठी तसल्ली दी है कि वो है तो हम सुरक्षित है। सुनो दोस्त। क्या सुनूं? अब तुमने इतना बोल ही दिया है तो सुनने की भी ताकत रखना। अच्छा, ऐसी क्या बात है? तुम्हें पता है इंडियन आर्मी में सिलेक्ट होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? बहुत सारी मेहनत और लगन के बाद भी कुछ लोग सफल नहीं हो पाते। हाँ, तो क्या जरूरत है टाइम वेस्ट करने की? चुपचाप कोई बिजनेस करना चाहिए ना। क्या तुमने एक बार भी सोचा है अगर इंडियन आर्मी बॉर्डर से हट जाए तो क्या होगा? क्या होगा? कुछ भी तो नहीं होगा। 26/11 जैसे हमले हर हफ्ते होते रहेंगे, कहीं ना कहीं हर दिन बॉम्ब ब्लास्ट होते रहेंगे। हम जैसे बिजनेसमैन को हर घंटे कहीं ना कहीं से एक्सटॉर्शन के लिए कॉल्स आते रहेंगे। इस देश का नागरिक कहीं ना कहीं असुरक्षित पाया जाएगा हर पल। सही तो बोल रहा है, मगर क्या सोच रहे हो दोस्त? कुछ नहीं, कुछ नहीं। देखो दोस्त, पूरा देश रहता है मौज में, क्योंकि शेर रहता है फौज में। हम उनके बिना भी मौज में ही है। जब आतंकवादी आते हैं तो इंडियन आर्मी को ही क्यों याद करते हो? देश में कहीं अगर बाढ़ आ जाती है तो इंडियन आर्मी को ही क्यों याद करते हो? अगर देश में कहीं कोई गड्ढे में बच्चा गिर जाता है तो इंडियन आर्मी को ही क्यों याद करते हो? अगर देश में कहीं संकट आ जाता है तो खुद क्यों नहीं लड़ने जाते? इंडियन आर्मी को ही क्यों बुलाते हो? अगर आर्मी ओवररेटेड है ना, तो खुद एक बार चले जाओ लड़ने, पता चल जाएगा इंडियन आर्मी की अहमियत। समझा? देखो, आजकल का ये जो यूथ है ना, ये खुद से नहीं सीखता। यूथ है ना, वो तुम जैसे लोगों से घिरा हुआ है, जो समाज में हेट्रेट कराता है। खुद तो कुछ कर नहीं सकते, जो अच्छा काम करता है उस पे भी तुम लोग उंगली उठाते हो। वेल, आई एम सॉरी, और ये सच बात है, यूथ ना गलत रास्ते पे चल रहा है, और अगर कोई छपरी मरता है तो उसको लेजेंड बना देते हैं। एग्जैक्टली, पर इंडियन आर्मी से कोई शहीद होता है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यूथ में कुछ ऐसे भी लोग हैं, जैसे कि ये देखिए, गाइस, हाउ द जोश। हाय सर। वेल, दैट मूवी वाज अमेजिंग। यस, इट वाज। हमारे यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी है जिनको ये सब फेक लगता है और उनको ये सब चीजों का सबूत चाहिए। एक काम करना चाहिए, अगले बार उन सबको लेकर जाना चाहिए, तब मिल जाएगा उनको सबूत।
अरे जो कुकर के सीटी की आवाज से डरता हो वो साथ में आने की क्या हिम्मत करेगा। जैसे मेरे मन में जो नफरत थी ना, अब वो मिट चुकी है। रेस्पेक्ट एंड सपोर्ट इंडियन आर्मी। वेल, गुड टू गो बाय। वैसे तुम इतना इंडियन आर्मी के बारे में कैसे जानते हो? क्योंकि मैं खुद एक सोल्जर हूँ। तुम्हारी टांग तो हाँ, वो कश्मीर में मेरी पोस्टिंग थी। उस वक्त एक आतंकवादी हमले में मुझे गोली लग गई। अब मैं अपने पैरों पे चल नहीं पाता। बहुत बुरा लगा सुन के सर। आई एम सॉरी। सॉरी का तो क्या ही है, लेकिन बिना कुछ सोचे समझे इंडियन आर्मी के बारे में गलत मत बोलो। पॉजिटिवनेस फैलाओ लोगों में। जो तिरंगे के लिए मेहनत करते हैं उनकी रिस्पेक्ट करो, तिरंगे की रिस्पेक्ट करो। जय हिंद। यस सर, मैं आयुष उन्होंने यही पास में रहता हूँ। आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी आइए। प्लीज कम, हैव सीट। हेलो सर, मेरा नाम आयुष है। आप मुझे नहीं जानते, पर मैंने कल आपको कैफे ऑस्ट्रेलिया में देखा था। आपकी सोच और नज़रिए को मेरा सलाम। नजरिया तो सबका अपना अपना होता है, लेकिन आर्मी के प्रति सबका नजरिया एक जैसा होना चाहिए, आदर और सम्मान के साथ। सर, आपने कल जिस तरीके से उस लिबरल बंदे की बोलती बंद कराई, उसे देखकर मुझे काफ़ी प्राउड फील हुआ। देखो, ऐसा है कि अब मैं किन किन का मुंह बंद करते फिरूंगा, लेकिन मेरे सामने इंडियन आर्मी की अगर कोई बेइज्जती कर रहा है तो मुझसे सहन नहीं पाएगा। तो मैं ऐसे लोगों को समझा देता हूँ कि ऐसा ना करे। सही कहा सर। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे इंडियन आर्मी को क्रिटिसाइज करते हैं, जो कि गलत है। अरे भाई, ये डेमोक्रेसी। हाँ सर, पर इन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि डेमोक्रेटिक कंट्री में भी सुरक्षित ये इंडियन आर्मी के ही वजह से है। तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि तुम्हें काफी लगाव है इंडियन आर्मी से। लगा होगा तो पता नहीं सर, लेकिन मैं भी इंडियन आर्मी के खिलाफ एक वर्ड नहीं सुन सकता। हमारे देश के यूथ का सोच तुम जैसा होना चाहिए। देश के यूथ की तो क्या ही बात करो सर। क्यों, क्या हुआ? सर, मदर्स डे और फादर्स डे के दिन एक फ़ोटो खींच के सोशल मीडिया पर डालेंगे, झूठा दिखावा करने, और पूरा वक्त इनसे झगड़ा करेंगे। इनको ये नहीं पता होता है कि माँ बाप इनके लिए क्या क्या करते हैं। उसी तरह इंडिपेंडेंस डे के दिन और रिपब्लिक डे के दिन इनके अंदर एक दिन की देशभक्ति जगती है, और दूसरे दिन वही लोग रास्ते पे पड़ा हुआ तिरंगा उठाने से शर्माते हैं। बिल्कुल सही। सर, आपको तो कोई त्योहार भी बनाने नहीं मिलता आपके फैमिली के साथ। हम यहाँ पे आपके वजह से मज़े में त्योहार बनाते और लोग आपको ही क्रिटिसाइज करते। इंडियन आर्मी है इसलिए तुम त्योहार तो क्या सांस भी ले पाते हो। एग्जैक्टली सर। अच्छा लगा मुझे तुम्हारे विचार सुन के। अरे सर, मैं बातों बातों में पूछना भूल गया। क्या? सर, जैसा कि आपने कहा, बाढ़ आए तो आर्मी, बच्चा गड्ढे में गिरे तो आर्मी, कोई भी संकट आए तो आर्मी। जी, सही तो कहा मैंने। जी सर, सही कहा आपने, पर मेरा ये मानना था कि जैसे सब काम में आर्मी को बुलाते हैं, तो फिर अच्छे काम में क्यों नहीं, जैसे रिबन काटना, फ्लैग होस्टिंग करना। एक बात याद रखना, इंडियन आर्मी को सम्मान का मोह नहीं है। वो तो हर सैनिक का बड़कपन है। और इस साल के स्वतंत्र दिवस के अवसर पर मैं आपको हमारे सोसाइटी में ध्वजारोहण करने को आमंत्रित करता हूँ। आपने मुझे इतना सम्मान और आदर दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मैं अवश्य आऊँगा। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद। जैसा कि हम सब ने देखा कि हमारे देश के कुछ युवा दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं, पर बहुत सारे युवा देश के मान सम्मान और हित की भी बात करते हैं। दोस्तों, अगर आज हर भारतीय अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, तो उसके पीछे का कारण है हमारी भारतीय सेना, जो दुश्मनों का सामना चट्टान की तरह अडिग रहकर कर रही है। ऐसे में हम सभी भारतवासियों का यह कर्तव्य बनता है कि
हम सभी भारतीय अपनी भारतीय सेना को हमेशा वह आदर और सम्मान दें जिसके वे हकदार हैं, क्योंकि एक देशभक्त अपने घर परिवार का त्याग कर सालों साल अपना खून पसीना बहाकर एक फौजी बनता है। हमारा तो यह भी मानना है कि जिस देश की जनता अपने सैनिकों का सम्मान करती है, उस देश की तरफ आंख उठाने में दुश्मनों के छक्के छूट जाते हैं। तो इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह वीडियो हम अपने देश के उन तमाम वीर सैनिकों को समर्पित करते हैं जिन पर हम सभी को गर्व है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। Senza